अगर आप भी 10वीं पास हैं तो बिहार के बैंक में कार्यालय परिचारी बनने का मौका आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है बिहार के कोऑपरेटिव बैंक में। देख सकते हैं बिहार बैंक परिचारी भर्ती 2026 जो है निकाली गई है। मात्र मैट्रिक पास पे और सैलरी जो है 28,200 रुपये महीना दिया जा रहा है। तो कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको जो है देनी है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें आवाज जो है थोड़ा गड़बड़ था। तो चलिए इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे और फॉर्म कैसे भरना है वो भी देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फटाफट जो है देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है। जैसा कि अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया की ओर से जारी की गई है। इसमें टोटल जो है 23 पद है। देख सकते हैं 23 पद है। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए देख सकते हैं मेंस के लिए 6 सीटें हैं, वो महिला के लिए 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए मेंस में 2 सीटें हैं और वोमेन्स में 1 सीट है। एससी के लिए मेंस में 3 सीटें हैं, वोमेन के लिए 1 सीट है। एमबीसी में देखें तो मेन के लिए 1 सीट है, वोमेन के लिए 2 सीटें हैं। बीसी में मेल के लिए 1 सीटें है और महिला के लिए 1 सीट है। डब्ल्यूबीसी में महिलाओं के लिए 1 सीट है। टोटल 23 सीट है। ठीक है। कल के जो नोटिफिकेशन था उसमें थोड़ा विस्तार नहीं था, अब जो है विस्तार से दे दिया गया। देख सकते हैं पे स्केल जो है सैलरी आपका 14,500 से 28,145 रुपये है। आप देखिए यहाँ पे जो है आपका 22/3/2026 से 30/4 तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क की भुगतान जो है 22 मार्च से 2 मई तक जो है आप जमा कर सकते हैं। और देखिए परीक्षा की तिथि जो है 24 मई 2026 है। और रिजल्ट जो है आपकी घोषित कर दी जाएगी 27/5/2026 से लेकर 28/5/2026 के बाद। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो वो लिखित परीक्षा के बाद होगा। हालांकि देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है 1/6/2025 के अनुसार मांगा गया 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। और आयु जो है 1/1/2026 को 18 से 37 साल के बीच होना चाहिए। एससी एसटी को 5 साल छूट दी गई है। और बीसी ईबीसी वगैरह को जो है 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है। देख सकते हैं बीसी डब्ल्यूबीसी के लिए जो है 3 साल की छूट दी गई है। अब देखिए इसमें परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा जो है आपका देख सकते हैं इंग्लिश से इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय मिलेगा। लैंग्वेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 0.25 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। और उसके बाद जो है परीक्षा पास करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू में शामिल होना होगा। और देखिए एससी एसटी के लिए जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क 300 रुपये है। बाकी जो भी कैंडिडेट है जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बाकी जो है उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो ये थी मुख्य जानकारियां जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है रोजगार बिहार.com पे उपलब्ध है। अगर आपको फॉर्म भरना है और जो नोटिफिकेशन वगैरह है उसको डाउनलोड करना है तो गूगल में आएंगे और गूगल में आपको सर्च कर लेना है रोजगार बिहार। ठीक है। जैसा ही रोजगार बिहार आप सर्च करेंगे ये आपका जो है गूगल में आ जाएगा। पहला ही वेबसाइट देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। खोलने के बाद आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देख सकते हैं बैंक परिचारी भर्ती 2026 और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको टोटल का टोटल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। देख सकते हैं डेट वगैरह है। टोटल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो देखिए लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी यहाँ पे बताया गया है। अप्लाई करने के लिए देखिए लिंक है यहाँ पे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई वाले पे और सीधे जो है वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए खुल गया। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेंगे। देखिए फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है। 8 अंकों का, कम से कम 6 कैरेक्टर का जो है आपको पासवर्ड बनाना है और कंफर्म करके डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके कैलेंडर से चूज कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ और डाल देंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, एससी एसटी जनरल बीसी ईबीसी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, महिला पुरुष जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और नीचे स्क्रॉल करेंगे। करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ ताकि जो है सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए।
रजिस्टर पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजी जाती है और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाती है, ठीक है। दोनों डाल के जो है आपको वेरीफाई एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ओटीपी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप कंप्लीट फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर ओटीपी ना आए एक बार में तो दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं रिसेंड ओटीपी, ठीक है। मेरा आ गया है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट हो चुकी है और मात्र अभी तक जो है टोटल 252 फॉर्म ही भरे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, वेलकम, आपका नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और एप्लीकेशन फीस जमा करने की डेट जो है यहाँ पे दिखाती रहेगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको भरनी है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट है और उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद सबमिट करना है। तो फिलहाल हम लोग इसको भर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो है आपको पिता का नाम भरना है, फादर नेम और मदर्स नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी शो करेगा, जेंडर ऑलरेडी शो करता रहेगा और कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी जो भी आपकी है उसको चूज कर लीजिएगा और मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है, मैरिड है, विडो है, वो जो भी है वो आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो गया है, यहाँ पे ग्रीन टिक भी हो गया है। अब एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आप यहाँ पे भर लेंगे अपना, जैसे एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपका गांव, सिटी, मोहल्ला जो भी है वो सब भर के डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, स्टेट सेलेक्ट करके डाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं एड्रेस भी कंप्लीट हो गया और तीसरा जो है एजुकेशन डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 10वीं का यहाँ पे आपको भर लेना है, जैसे बोर्ड का नाम हो गया, ठीक है, स्कूल का नाम हो गया, ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करके भर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। जो लिखने का है तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आपका जो भी है वो लिख लेंगे और उसके बाद देखिए 12th का आ जाएगा, ऑप्शनल है। अगर आपने आपने 12th कर रखा है तो वो भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी भर दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो वो भी भर दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। खाली छोड़ने के बाद देखिए डिप्लोमा अदर क्वालिफिकेशन कुछ है तो वो सब भर दीजिएगा, कंप्यूटर वगैरह है तो भर दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ के जो है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में और ज्यादा कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो लगेगा जो कि 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं और एक जो है आपका सिग्नेचर लगेगा जो कि 1 MB तक अपलोड कर सकते हैं और अंगूठे का निशान, ठीक है, वो आपको लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड कर देना है और ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा, तो वो सब तैयार रखिएगा, ठीक है। अगर आप पास कर जाते हैं परीक्षा वगैरह तब आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका रिव्यू दिखा रहा है, जो आपने भरा है फॉर्म में वो आपको दिखाई देगा सारा, यानी कि प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है इसको आपको देखिए डाउनलोड चेक करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, पहले डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करना है तो प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करके जो है पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ, सबमिट पे। अब देखिए यहाँ पे रेडी टू सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड टू पेमेंट दिखाई देगा, पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दिखाई देगी 500 या 300, जो भी आपका दिखाई दे उतना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के लिए भी आसान तरीका है, आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। देखिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे भारत क्यूआर है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो पे निशान पे क्लिक करेंगे। देखिए आप जो है आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद जो है इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना है और पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट करके जो है आपको रख लेना है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग अपना अपना फॉर्म रोजगार.com से भर लीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।